नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हमारा चैनल आप सभी के लिए समय समय पर शिक्षा से संबंधित वीडियो बना करके उपलब्ध कराता है और इसी के संदर्भ में मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम सभी जानेंगे कि कैसे हम यूपी टेट की परीक्षा जो 2022 से संपन्न हुई थी उसका सर्टिफिकेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बिना समय लेते हुए वीडियो को स्किप मत करिएगा, हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें यूपी टेट की परीक्षा जो 2021 में फॉर्म भराया गया था और उसकी परीक्षा कराई जा रही थी, लेकिन आपको परीक्षा के बीच में से ही आपको पेपर कापी छोड़ करके उठना पड़ा। आपको बाद में पता हुआ कि यह जो पेपर है यह बड़े पैमाने पर लीक हो चुका था और इसकी पुनः परीक्षा 2022 में कराई गई। ठीक है, परीक्षा 2022 में हुई है, लेकिन पेपर का नाम आपका रहेगा यूपी टेट 2021, यानी यूपी टेट 2021 का ही सर्टिफिकेट आप मांगेंगे। अब बात ये आती है कि आप कहाँ प्राप्त करेंगे, तो आप अपने ज़िले के डायट पर जाकर के यूपी टेट 2021 की परीक्षा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर आप नहीं जानते हैं कि डायट पे आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं, तो आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमारी साथी थी चांदनी नाम की। अब चांदनी गई अपने बलिया ज़िले में यूपी टेट का सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक बार वह गई तो वहाँ उसको बताया गया कि आप सारे डॉक्यूमेंट की छाया प्रति और एक फॉर्म उसको दिया गया, वह फॉर्म आप भर के लाइए। फिर जब वह गई तो फिर उसको पता चला कि आपको इसमें आधार कार्ड भी अटैच करना है अपने अंक पत्र के साथ साथ, और उसमें आपको एक अतिरिक्त फ़ोटो भी लेकर के जाना है। इसीलिए मैं सोचा कि आप सभी को ये चीज़ बता देते हैं ताकि आप जब भी जाएँ डायट पे तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और एक बार में जाएं तो अपना सर्टिफिकेट लेकर के ही आएँ। तो साथियों, देखिए आपको करना क्या है, आपको एक फाइल में सारे अपने दस्तावेज लेकर के जाने हैं। तो देखिए, आप ऐसे एक जैसे कचहरी वाली फाइल मिलती है, इस तरह से आप एक फाइल ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद आपको इधर फ्रंट पे कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, आपको फाइल में क्या क्या अब ले जाना है, तो देखिए क्या क्या ले जाना है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर जो आप फॉर्म मिलेगा, यह फॉर्म का अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे दूँगा। इस फॉर्म का PDF आपको मिल जाएगा। जैसे कि विद्यापीठ की डिग्री का फॉर्म हम सभी को देते हैं, आप ईमेल करते हैं तब भी, और आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तभी आपको उपलब्ध कराते हैं। ठीक इसी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कि आपको करना क्या है। इस फॉर्म में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है जनपद का नाम, अपने जनपद का नाम भरेंगे, अभ्यर्थी का नाम अपना नाम भरेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे, माताजी का नाम भरेंगे, जन्मतिथि भरेंगे, जाति या वर्ग, अगर आप वर्ग सामान्य है तो सामान्य लिख देंगे। उसके बाद विशेष आरक्षण अगर आपका कुछ है, जैसे कि EWS है तो EWS लिख देंगे, या और भी कोई विशेष आरक्षण अगर आपको प्राप्त है, जैसे कि आप खिलाड़ी है राष्ट्रीय स्तर के, ऐसा कुछ है तो आप इसमें भर सकते हैं, नहीं तो उसको आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है, फ़ोटो के नीचे साइन नहीं करना है। उसके बाद देखिए, चूँकि मामला बीएड का है तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर का ही सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, उनको प्राथमिक स्तर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा यूपी टेट का, चाहे भले ही आप पास क्यों न हो, क्योंकि आपका मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आ भी चुका है। इसीलिए आपको सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तब। अब देखिए, यहाँ पे आपको टिक लगाना है, प्राथमिक स्तर की उच्च प्राथमिक स्तर आप टिक लगा देंगे। और प्राथमिक भाषा आपने उसमें क्या लिया था, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, उस पर भी आपको टिक लगाना है। उच्च प्राथमिक स्तर पे आपने कौन सी भाषा ली थी, इसको भी आपको यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे कि आप प्राथमिक स्तर का जब परीक्षा देने गए थे तो उसमें आपने सेकेंडरी लैंग्वेज में संस्कृत लिया तो संस्कृत टिक करेंगे। अपर प्राइमरी का देने गए थे उसमें आपने भाषा मान लीजिए अंग्रेजी लिया था या संस्कृत लिया था तो संस्कृत टिक कर देंगे। फिर पूरी आपको जानकारी से भरनी है कि हाई स्कूल के बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, इंटरमीडिएट में बोर्ड का नाम क्या है, आपका अनुक्रमांक क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है। इस तरह से आपको हाई स्कूल, इंटर, स्नातक यानी BA BSc BCom जो भी आपका है उसको भरना है। प्रशिक्षण में अब देखिए मेन बात यही है, प्रशिक्षण में क्या भरना है, तो प्रशिक्षण में बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, तो प्रशिक्षण में जिन्होंने BTC किया है, DLED किया है, वह इसमें भरेंगे PNP प्रयागराज, अपना DLED का रोल नंबर भरेंगे, पूर्णांक और प्राप्तांक भरेंगे। जिन्होंने बीएड किया हुआ है तो बीएड किसी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो आप यहाँ पे विश्वविद्यालय के नाम लिखेंगे, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी या अन्य जो भी यूनिवर्सिटी है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, अनुक्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक लिखेंगे। अब नीचे शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र में बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आप लिख देंगे PNP
प्रयागराज। ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, उसी के द्वारा आपको यह जो टेट का मार्कशीट है उपलब्ध कराया जाता है, सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया होगा यूपी टेट का, उसमें आप लिखेंगे तो लिखा है उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज। ठीक है, इस तरह करके लिखा हुआ, फिर आपका नीचे नंबर दिया हुआ है, तो पीएनपी प्रयागराज में भरेंगे, पीएनपी प्रयागराज। अनुक्रमांक जो आपका टेट वाला है उसको भर देंगे, पूर्णांक 150, ठीक है, प्राप्तांक 98, 99, 100, जितना भी आपका होगा इसको आप भर देंगे और यहाँ पे साइन कर देंगे। इसको साइन करने के बाद आप इस तरह से इसमें इसको अटैच करके इसके पीछे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और उसके बाद अपने जो भी बीटीसी है या बीएड है उस प्रशिक्षण के लास्ट ईयर की मार्कशीट आप अटैच करेंगे। मार्कशीट अटैच करने के बाद आप उसमें यूपी टेट की परीक्षा जो हुई थी उसका अगर आपके पास रिजल्ट है तो रिजल्ट लगा देंगे, और अगर रिजल्ट नहीं है, अगर आपके पास प्रवेश पत्र है तो प्रवेश पत्र की छाया प्रति अटैच करेंगे। जब आप सभी छाया प्रति आप अटैच कर लेंगे, फाइल में लगा देंगे, तो फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जितनी आपने फोटो कापियाँ उसमें लगाई हैं, जितनी छाया प्रति लगाई है अंक पत्र की, सब पे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको उसमें एक चीज़ और लेके जाना है जिसका कि नाम है आधार कार्ड। इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो पहला हाई स्कूल हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा 12 का हो गया, तीसरा आपके ग्रेजुएशन का हो गया, चौथा आपके प्रशिक्षण का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, ठीक, पाँचवा आपके यूपी टेट का क्या है, एडमिट कार्ड है या रिजल्ट है वो हो गया, छठवां आपको आपका आधार कार्ड भी अटैच करके जाना है। आधार कार्ड अगर नहीं रहेगा तो आपको बेरंग वापस आना पड़ेगा डायरेक्ट से। ठीक है, इसलिए अपने ज़िले के डायरेक्ट पे जब आप जाइएगा तो फाइल में आधार कार्ड भी लेके जाइएगा, और सभी पे ठीक है क्या है, स्वप्रमाणित, स्वप्रमाणित। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वप्रमाणित से रहेगा कि हाँ आपका ही ये है, तो सब पे आपको नीचे साइन भी करना है सारे डॉक्यूमेंट में जो है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ और लेके जानी है जिसके बिना आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, वह क्या है, फ़ोटो। यानी आपकी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो कितनी लगेगी, टोटल 2 लगेगी। पहली आपकी यह फॉर्म पे जो मैंने दिखाया यहाँ पे पेस्ट होगी, और दूसरी फ़ोटो आपकी अतिरिक्त जो है, आप जब डायरेक्ट पे जाएंगे वहाँ पे जब आप सिग्नेचर करेंगे कि वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, यूपी टेट का रोल नंबर लिखेंगे, एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर पे आपकी फ़ोटो भी लगती है। यानी कि फ़ोटो यहाँ लगेगी, इतना बड़ा रजिस्टर है, ठीक है, फ़ोटो अगर यहाँ लग रही है, ठीक, फ़ोटो अगर यहाँ लग रही है तो यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नंबर, यहाँ पे आप साइन करेंगे, नीचे मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी सुंदर सी। ठीक है, और इस तरह से आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। देखिए सर्टिफिकेट कैसा होता है, जैसा कि मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यूपी टेट का। ठीक है, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप डायरेक्ट पे पहुंच करके अपना प्रमाण पत्र ले लें। अब बात आती है कि प्रमाण पत्र हम क्यों लें, क्योंकि चीज़ आपकी है तो आप नहीं लेंगे तो हम आपका थोड़ी ना लेंगे, और अपना चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, उसको लेकर के रख लीजिए, क्या पता कभी काम आए। तो कभी आप डायरेक्ट पे गए तो फिर डायरेक्ट पे जो देने वाले वो नहीं है, छुट्टी है, तो आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए अपना जो प्रमाण पत्र है, चूँकि प्राथमिक वाले जो डीएलएड के छात्र हैं वो तो अपना ले ही लें, चूँकि प्राथमिक भर्ती आ रही है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में बाद में आए, हालांकि अभी तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन जब भी आएगी तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट पहले से लेकर के तैयार रहिए, अन्यथा लंबी लाइन लगाने के लिए आप जरूर ही बाध्य होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसमें मैंने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है। ठीक है, A to Z मैंने पूरी बातें बता दी हैं। अगर कुछ और भी पूछना हो, हाँ, यह प्रक्रिया थी 2021 वाले के लिए नहीं, उससे पहले की भी जो आपको मार्कशीट अगर आपको लेनी है, सर्टिफिकेट आपको लेना है यूपी टेट वाला, तो भी आपको यही चीज़ प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।